भाई छठ गीत को जो जनता ने इतना प्यार दिया है, इतने कम टाइम में, सिर्फ कुछ घंटों में, सिर्फ 3 घंटों में नंबर 1 पे हाइप कर रहा है वो गाना। तो सोचो व्यूअर्स ने कितना पसंद किया, कितना कनेक्टेड फील किया। कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपनी फीलिंग्स भर भर के बताई है। एंड यस, परिवार के प्यार के साथ, माता पिता जी के आशीर्वाद के साथ, अच्छी नीयत के साथ जब कोई भी काम करते हैं तो सफलता मिलती ही मिलती है। पर कुछ लोग जो हैं आदत से मजबूर, किसी को आगे बढ़ता देखेंगे तो जल जल के पता नहीं क्या उनका क्या हाल हो जाएगा। तो भाई किसी को आगे बढ़ता देख इतनी जलन क्यों हो रही है? और जो ये सॉन्ग आने से पहले जो सडनली ऐसे नेगेटिविटी का जो गुब्बारा सा लोग फुलाने लगे थे, और अभी भी सॉन्ग आने के बाद भी, छठ सॉन्ग आने के बाद भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कोई लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। कंफ्यूजन है या भाई साजिश है? मतलब छठ जैसे पावन त्योहार पे एक इतना प्यारा गीत आ रहा है, उसको लेकर भी इतनी इतनी घटिया सोच दिखा रहे हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू आर डूइंग ग्रेट। जय छठी मैया। तो गाइज जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, और कमेंट सेक्शन में आप लोग इतना भर भर के प्यार दे रहे हो, आप लोगों ने इतने प्यार के साथ जो ये छठ गीत आया है निक्की और सुमित भैया का, क्यूट सी हमारी प्यारी सी धन्वी का, उसको इतना प्यार दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखे। एंड यस, निक्की ने भी कल लाइव आकर अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया, अपनी जनता के लिए प्यारी प्यारी बातें की। एंड छठ गीत आते से ही जो लोग छठ गीत को लेके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, चाहे वो रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू या वीडियो के थ्रू, कम्युनिटी पे उसको लगाया। पर कुछ लोगों को इससे दिक्कत है। देखो, दिक्कत तो होगी ना भाई लोगों को बड़ी दिक्कत है। अलग अलग जगह बातें हो रही है कि भैया कम्युनिटी लगाई गई है, भैया ये हुआ है, भैया वो हुआ है। भाई इतना प्यारा, इतना पॉजिटिव, इतना कनेक्टिंग, इतना इमोशनल जो गाना आया है, चलो हम मानते हैं कुछ लोगों की मानसिकता इतनी छोटी है कि वो उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन इस हद की गंदगी किसी को आगे बढ़ता देख के इतनी जलन हो रही है। क्यों हो रही है भाई? खुद में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है क्या कि आगे बढ़ जाए खुद? और ये जो कुछ कमेंटेटर्स है ना, वो एकदम से इस लेवल पे एक्टिव हो गए हैं, इस लेवल पे एक्टिव हो गए हैं। कुछ भी गाने में क्या स्टोरी है, क्या दिखाया गया है, ये कल लाइव में भी निक्की ने बहुत अच्छे से समझा दिया था। और आज जो निक्की का वीडियो आया है, जब वो अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, घर के सभी मेंबर्स के संग वो बैठ के उन्होंने फैमिली के साथ इस गाने को देखा और सबका प्यार, सबका अप्रिशिएशन, सबकी प्रतिक्रिया ली, तभी भी निक्की ने बहुत अच्छे से समझा दिया था उस वीडियो में भी कि हाँ ये गाना किस बारे में है। लेकिन कुछ लोगों को है ना, ये जो समझाना है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको कि शायद हो सकता है कोई कंफ्यूजन होगा कि अरे ये गाने में ऐसा दिखाया गया है, क्योंकि धन्वी भी है तो कहीं ना कहीं लोग रिलेट करने लगे कि शायद एक बेटी है तो एक बेटे की चाहत होगी इस टाइप से। अरे कमेंट सेक्शन में तो भाई साहब कमेंटेटर्स ऐसे आ गए हैं कि यहाँ पे भी वही रोना धोना, यहाँ पे भी वही करना। खैर आऊंगी उन पे बाद में, लेकिन निक्की ने अपनी बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है कि हाँ ये गाना किस लिए है, और गाने में जो दिखाया गया है, जो शूटिंग हुई है, वो किस पर्पज से हुई है। ठीक है, और छठी मैया को लेके सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, सबके अपनी अपनी श्रद्धा है, और जिसके मन में जितनी श्रद्धा है सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता नहीं हम बहुत बड़े हैं, नहीं हम बहुत बड़े हैं। देखो, कोई भी देवता, कोई भी भगवान, छठी मैया, सभी के लिए सारे भक्त, सारे बच्चे बराबर हैं। और जो लोग भी भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा पाठ आराधना करते हैं, इसमें कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है वो छठ गीत को भी कंपटीशन बना देते हैं। जैसे कि अभी इस साल छठ के टाइम पे कितने सारे क्रिएटर्स का छठ गीत आया है, और जिन जिन क्रिएटर्स के भी छठ गीत आए हैं, लोगों ने बहुत, जिनको अप्रिशिएट करना है अप्रिशिएट किया, जैसा जिनकी प्रतिक्रिया रही, जो भी फीलिंग रही, लोगों ने एक्सप्रेस किया है। लेकिन कुछ लोग जो है ना, जो कि एक क्रिएटर के छठ गीत से दूसरे क्रिएटर के
छठ गीत को कंपेयर करेंगे और फिर मतलब ये नहीं है कि भाई ये छठ गीत है, इसका यहाँ स्टोरी कुछ अलग है, यहाँ कुछ स्टोरी है, लेकिन क्योंकि हेटर्स एक को प्यार करेंगे तो दूसरे को नीचे तो गिराएंगे ना। तो हेटर्स एक बात बताओ, तुम लोग इतने नेगेटिव मतलब जो मेंटालिटी के हो, इतने जो तुच्छ मानसिकता तुम लोग दिखाते हो, मतलब अपने हिसाब से जय छठी मैया, जय छठी मैया, छठी मैया देख लेंगे, छठी मैया देख लेंगी, और फिर खुद ही अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। अब कुछ टाइम पहले ये ऐसे ही कुछ हेटर जो जय छठी मैया, जय छठी मैया कर रहे थे, वो हेटर सब कहाँ गए भाई, जो कि खुद मतलब ऐसे छठी मैया के गाने को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंटेंशनली, अरे ये तो ऐसा नहीं, अरे ये तो ऐसा नहीं, ये तो ये नहीं। क्यों भाई, तुम लोगों की इंटेंशन साफ साफ दिख रही थी। देखो, जिसको प्यार करना था, जिसको जहां पहुंचाना था, और गाने को जिसको पसंद करना था, उन लोगों ने पसंद किया। तो हेटर्स यूं ही जलते रहो, तुम लोगों का कोई उपाय नहीं है। तुम लोगों को बस इतना ही कहूंगी, गेट वेल सून। भगवान तुम लोग को थोड़ी सद्बुद्धि दे, और क्या कह सकते हैं भाई तुम लोगों को। तुम लोग जिस लेवल से मतलब एक होता है ना डेली लाइफ, डेली व्लॉग्स का कंपैरिजन छोड़ के छठ पूजा के गीत को भी कंपेयर करने में लग गए हो। इसमें ऐसा था, इसमें ये नहीं हुआ, अरे इसने तो हाइप मांग लिया, अरे इसने तो ये किया। क्यों भाई इतनी दिक्कत, इतनी चीजें क्यों है? कुछ भी करके आज के टाइम में मुझे बता दो, जिस भी क्रिएटर ने अपना गाना बनाया है या डाला है, किसने प्रमोट नहीं किया है? अपने अपने लेवल पे सबने जम के प्रमोट किया है, जम के। अब वो वही है ना, किसी का तरीका कुछ और है, किसी का तरीका कुछ और है। जिसने गाना किया है, किसी के गाने का कॉन्सेप्ट कुछ और है, किसी के गाने का कॉन्सेप्ट कुछ और है। और जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी अपने कहा था कि छठी मैया या किसी भी देवी देवता का गाना जो है, वो कोई गाना बुरा नहीं होता। बस गाने की जो स्टोरी है, इमोशंस है, वो अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग व्यूअर्स का उससे कनेक्ट कर पाते हैं। जिनके ज्यादा व्यूअर्स कनेक्ट करते हैं उनके लिए बहुत मतलब इजीली वो चीज़ वायरल हो जाती है, सुपर डुपर हिट हो जाती है। लेकिन क्योंकि ऐसे ही जैसे एक छठ गीत कल निक्की का आया, और निक्की ने मतलब जो सोचा भी नहीं था, एंड आई एम श्योर मैंने भी ये चीज़ नहीं सोची थी इतनी जल्दी, और निक्की के बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी ये चीज़ नहीं सोची होगी इतनी जल्दी, सिर्फ कुछ घंटों में नंबर 1 पे हाइप करना गाइज। मतलब होते हैं ना क्रिएटर्स के ऐसे गाने आते हैं, उनके जो सपोर्टर्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, वो खूब मेहनत करते हैं, खूब हाइप करते हैं, या फिर खूब अप्रिशिएट करते हैं, खूब देखते हैं, तो धीरे 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 पोजीशन जो है वो हाइप लीडर बोर्ड पे आगे बढ़ती है, धीरे 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 उसके व्यूज बढ़ते हैं। पर यहाँ देखो, सिर्फ कुछ घंटों में अगर नंबर 1 पे ये गाना जो है हाइप पे आया। अब हाइप कोई ऐसी चीज तो है नहीं ना भाई कि क्या बताए लोगों को। छोड़ो, कुछ लोगों, हालांकि हेटर्स जो मैं क्या बोलूं, जो जलनखोर लोग हैं ना, वो अभी भी जले जा रहे हैं, मतलब एकदम सूखे जा रहे हैं किसी को आगे बढ़ता देख के। अरे ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, भाई कितना पैसा है, भाई कितना पैसा है, सबको ही खरीद लेते हैं। सिर्फ एक ही क्रिएटर सबको खरीदता है, बाकी सारे क्रिएटर्स जो है ना वो तो बिल्कुल गरीब है, वो नहीं खरीद पाएंगे किसी को। बस जो अपनी जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, कहते हैं ना कि एक रिकॉर्ड तोड़ काम जो अभी निक्की के गाने पे हुआ है, तो ये जो चीजें है ना, यहाँ पे लोग बोलने आ जाएंगे खरीद लिया है, इसने तो हाइप मांगा था, और कुछ तुम लोग कर भी नहीं पाओगे। देखो, गाना रिलीज होने से पहले, जैसे कि गाना शाम को आने वाला है 22 तारीख को, उससे पहले कितनी नेगेटिविटी फैलने लगी ना, एक एक वर्ड को पकड़ पकड़ के, एक एक वर्ड को पकड़ पकड़ के, ये ऐसी फैमिली, ये फैमिली, ये फैमिली। तो खैर, परिवार का प्यार और साथ तो यहाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है कि जिस दिन निक्की शूटिंग के लिए जा रहे थे, उस दिन भी परिवार ने किस प्यार के साथ, अंकल जी, आंटी जी, मतलब कहते हैं ना उस घर के मुखिया होने के नाते, जिस तरह से उस घर के हर बच्चे को बराबरी पे रखते हैं, बराबर प्यार, बराबर दुलार, इसीलिए घर के बच्चे इतनी तरक्की कर रहे हैं। पर कुछ लोग जो है ना, एक फंक्शन हुआ जहां घर के सभी लोग अपने अपने अंदाज में एंजॉय किए, घर के सभी लोग, कोई कम कोई ज्यादा, हंसी मजाक, जिसका जैसा नेचर है वैसा किया। लेकिन कुछ लोग जो है वर्ड पकड़ पकड़ के जो है एकदम नेगेटिविटी, एकदम हेट, कि भाई कैसे भी इस चीज को हम हाईलाइट कर दे कि ये गाना जो है
है गाना आगे ना बढ़े, ये गाना जो है फ्लॉप हो जाए, गाना ऐसा हो जाए। लोगों ने बहुत कोशिश की थी और इवन गाना आने के बाद भी लोगों ने उसको बहुत डाइवर्ट करने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की। अरे ये तो बेटे के लिए है, अरे ये तो एक बेटी के बाद ये इसलिए है, अरे हमेशा रोना धोना गाना, मतलब लगे हुए हैं साजिश करने में। लेकिन जो होना है, जो भगवान की मर्जी है, वो तो हो ही रहा है। तो खैर गाइस, इस चीज़ को समझो कि परिवार में सब बढ़िया है, माता पिता का प्यार सभी बच्चों के लिए बराबर है। तो एक दूसरे को कंपेयर करके और गंदगी करोगे तो करते रहो। लेकिन जो निक्की के व्यूअर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने, देखो भले ही कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं ना जो कमेंट सेक्शन में आके गाली गलौज, गंदी बातें, किसी को डिफेम करना, किसी को डीमीन करना नहीं करेंगे, लेकिन जब कुछ ऐसा उनकी क्रिएटर की तरफ से ऐसा बहुत अच्छा और बहुत सराहनीय चीज़ होती है तो उसको दिल खोल के अप्रिशिएट करेंगे। तो ऐसा ही किया है निक्की की जनता ने और बहुत ही प्यार दिया। मतलब गाना इतनी जल्दी हाइप पे फर्स्ट नंबर पे रैंक आना कमेंडेबल, मतलब काबिले तारीफ है। कितने क्रिएटर्स के गाने आए हैं लेकिन ये गाना जो है इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो खैर ये अपनी अपनी मंशा, जिसने जैसा प्यार कमाया है, जिसको जैसा प्यार मिला है। कुछ लोग इस सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, नेगेटिविटी फैलाने में लगे हैं। तो लगे रहो, दम से लगो। क्या कर सकते हैं भाई, तुम्हारा समझा तो तुमको सकते नहीं है। एंड यस, देखो जो निक्की के व्यूअर्स भी है ना, वो कुछ चीज़ों से बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। कुछ कमेंट्स मेरे पास भी आए, उनके भी कंसर्न है निक्की को लेके कि अरे इतने नेगेटिविटी हो रही है तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो देखो गाइज, सारे व्यूअर्स जो है, आप सभी का ओपिनियन जो है बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप लोग जेन्युइन व्यूअर हो। और ये आप लोगों की बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग जितना प्यार करते हो, जिस तरह से अपना प्यार दिखाते हो, अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप लोग वो भी एकदम खुल के बोलते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक ट्रू व्यूअर, एक ट्रू सपोर्टर ऐसा ही होता है। भले ही किसी को गाली गलौज नहीं दे, लेकिन अपने जो क्रिएटर है उनको बराबर प्यार और ज़रूरत पड़ने पे उनको सीख ये भी दे। तो सारे व्यूअर्स जो है, आप लोग शायद मेरी इस बात से सहमत करेंगे। देखो कुछ लोग जो है ना आप लोगों की तरह, जो कि जेन्युइनली चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं, वो मैटर करता है। लेकिन कुछ लोग जो है ना, जैसे कि कुछ टाइम पहले निक्की के संग कुछ चीज़ें हुई थी जो कि भगवान ना करे कभी किसी फीमेल के साथ हो, लाइक मिसकैरेज एंड ऑल। तो उस टाइम पे भी लोगों ने भर भर के हेट दिया था, क्योंकि वो लोग इंटेंशनली बैठे हुए हैं हेट देने के लिए। आज भी अगर आप उस वीडियो के नीचे देखेंगे तो आपको इतनी सारी बातें मिलेगी, और अलग अलग चैनल्स पे भी तब पता नहीं क्या क्या बोला गया था। तो भाई इस चीज़ को भी व्यूअर्स को समझने की ज़रूरत है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं ना गंदगी करने और गंदे कमेंट्स करने, वो वही करेंगे। तो वो अच्छाई देखते ही नहीं है। लाइक लॉल नॉट मी, आई गेस इस आईडी से अब सभी लोग वाकिफ़ हो गए हैं कि ये किस हद की गंदगी करते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ये बस नेगेटिविटी फैलाएंगे, किसी भी शर्त में फैलाएंगे। तो इस चीज़ों से अफेक्ट नहीं होने का। यस, बाकी आप लोगों ने जैसा प्यार दिया है वैसा आप प्यार दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ हमारे क्रिएटर कुछ गलत कर रहा है, या हमें उसको सुधारने की ज़रूरत है, या हमें उसको कहने की ज़रूरत है कि आप इस पर ध्यान दीजिए, तो बिल्कुल कहिए भाई। प्यार आप लोग करेंगे तो क्रिटिसाइज कौन करेगा। लेकिन जब कुछ हेटर्स है ना, यूं ही बस बैठ के चोंगा जैसा मुंह लेके चोंगा बजा रहे, उनको उनके हाल में छोड़ दो। तुम बस करते रहो। मेरी हंसी से दिक्कत है लोगों को, तो मेरी हंसी रहेगी बरकरार। और ये वीडियो मेरा थोड़ा सा लंबा हो गया, अब थोड़ा लेट आया मेरा वीडियो, क्योंकि थोड़ा बिजी हूँ मैं, घर पे गेस्ट आए हुए हैं इसलिए। लेकिन यस, जिस तरह से निक्की का ये गाना जो है मतलब छा गया है और छा गई है निक्की, ये सिर्फ कहना मेरा नहीं है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे व्यूअर्स ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है, और ये सब हुआ भी व्यूअर्स की वजह से है। मतलब कुछ टाइम पहले मैंने देखा था कमेंट सेक्शन में, चाहे अलग अलग चैनल्स पे, लोग जो है ना वो व्यूज देख लो सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, बस इसी में रह गए। व्यूज देख लो, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। लेकिन जब वो कहते ना एक चीज़ आई सामने कि नहीं इस चीज़ को करना है, जहाँ लोग कंपटीशन समझ रहे हैं जिसको, वहाँ पे व्यूअर्स ने दिखा दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर टॉपिक पे आके गंदगी करने में। कुछ लोग होते हैं ना भाई, कीचड़ से बच के निकलते, कीचड़ को घमंड हो जाता है। हाँ,
हम ही हैं, देखो हमसे डर के निकल गए। तो ऐसा कुछ लोगों का है थिंकिंग लेकिन जो व्यूअर्स है, व्यूअर्स का प्यार जनता ने दिखा दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार का। एंड यस निकी, सुमित भैया, सारी नेगेटिविटी को ऐसे इग्नोर करो। देखो आपके साथ माता पिता जी का प्यार है, भगवान का आशीर्वाद है, अच्छी नीयत है आप लोगों की, तो आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ये कुछ लोग हैं ना जो ऐसे लगे हुए हैं, शायद उनकी मेंटालिटी ऐसी होगी कि भाई हमें किसी और को ऊपर उठाना है तो हम किसी और को नीचे खींच लें। पर ये जो कंपटीशन कंपैरिजन जब किसी भी दो क्रिएटर में होता है ना, तो ऐसी चीज़ें होती है। तो आप बस इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। और निकी के जो व्यूअर्स हैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि गाइज देखो, हमें ना हमारी जो प्रोग्रेस की लाइन है ना, यानी आपके क्रिएटर की जो प्रोग्रेस की लाइन है, वो लाइन लंबी करनी है। हमें अपने क्रिएटर को, अपने जिनको हम सपोर्ट करते हैं उनको हमेशा ऊपर उठाने की सोचनी चाहिए, रादर कि हम किसी और को नीचे खींच के सोचे कि हमारा वाला ऊपर बढ़ जाए, जैसे कि आप लोग अभी तक करते आए हो। तो ऐसे ही अपना प्यार अपने क्रिएटर पे बनाए रखें, और जो दूसरा है उनको उनके हाल पे छोड़ दें। अब इससे ज्यादा क्या कोई सबूत देखेगा, क्या कोई क्या बोलेगा। बाकी कुछ लोग जो है ना जलन के मारे एकदम सूखे जा रहे हैं, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। भगवान का आशीर्वाद, नियत किसकी कैसी है सब सामने आ रहा है, धीरे धीरे और अच्छे से आएगा। तो इसी के साथ अभी के लिए करते हैं वीडियो को समाप्त। बहुत लंबी हो गई वीडियो, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक कर दे, अगर अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। दिस इज मी नेहा सिंह, saying bye to everyone for now. Thank you so much everyone for watching. जय छठी मैया।